एक सेकंड, इन्होंने कहा अमीश जी एक एक करके बात रखते हैं। अमीश जी मुझे लगता है यहाँ पर कोई तालिबानी नहीं है, बंदूक वाला, तो मुझे लगता है एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने कहा आईएसएस, हाँ बिल्कुल सर सुन लीजिए ना, मैं तो आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ। आईएसएस और तालिबान का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दूं, आईएस खोरासान जिसने हमला, जिसके ऊपर ये हमले का दोष डाला जा रहा है, आईएस खोरासान का और हक्कानी नेटवर्क का बहुत क्लोज रिलेशन है, और हक्कानी नेटवर्क तालिबान में इस बार शामिल है और वो उसका हिस्सा है, और आईएस का पूरा इस्तेमाल हक्कानी नेटवर्क लगातार करता रहा है। ये आपको, इनको बहुत बीबीसी भी पसंद है, बीबीसी की रिपोर्ट भी पढ़ लिया करें। ये यहां पर आकर हमेशा पत्रकारों पर सवाल उठाना, हिंदुओं पर सवाल उठाना, देश की सरकार पर सवाल उठाना, देश पर सवाल उठाना, पर कभी मेरे इस्लामिक तालिबानियों पर कोई आंचना पाए, कोई मेरे तालिबानी को बुरा मत बोलो। हाय मेरे तालिबानी, अगर आपने एक शब्द बोल दिया अमीश जी तो मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपकी पत्रकारिता पर सवाल खड़ा करूंगा, पर मेरे तालिबानियों को कुछ मत बोलो। ये पीएफआई ने प्रेस रिलीज जारी करके तालिबान के टेकओवर को जस्टिफाई किया था। आप इनसे क्या ही पूछ रहे हो, इनको तो बहुत मोहब्बत है। और यहाँ पर तालिबान की हरकतें करने वाला एक संगठन कौन सा है? पीएफआई है। काटने वाला संगठन कौन सा है? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको पता नहीं, आप तो चाहते हैं कि इस देश के टेक्स्ट बुक्स में अंदर आईएसआईएस की फुल फॉर्म पूछी जाए, लश्कर तैयबा की शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए, जैशे मोहम्मद की शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए। वो विषय नहीं है ना। आपको मालूम नहीं 13 अमेरिकन भी मरे? अरे आईएसआईएस के 10 संगठन है, आईएसआईएस के 10 संगठन है। आपको पता नहीं है कि आईएसआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको आईएसआईएस के साथ इतना प्रेम क्यों है? आपको ना तो फुल फॉर्म मालूम है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे यह भी पता है कि आप क्या करते हैं। एक शब्द आईएस है, एक शब्द नहीं बोला आपने आईएसआईएस के खिलाफ, एक शब्द नहीं बोल पाया। आईएसआईएस की विचारधारा, आईएसआईएस की विचारधारा, आईएसआईएस का आतंक दुनिया को पता है, उसके खिलाफ शब्द बोलने की आवश्यकता है। तालिबान के पक्ष में तो आप खड़े हो गए आकर, जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को मारा और 28 तालिबान को भी मारा। आपका तो प्रेम से बिल्कुल ऑब्वियस है। नहीं, मुझे आप तालिबान के विषय पर क्या कहते हैं? क्या तालिबान ठीक कर रहा है? फुल फॉर्म तालिबान ठीक कर रहा है? अमीश जी आपको पता नहीं फुल फॉर्म से जिस अमेरिका बहादुर ने, नहीं एक सेकंड मुझे लगता है आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म ही है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, लेकिन वो विषय नहीं है ना, जो बाद में बदल के लेवेंट हो गया, जो बाद में बढ़ के लेवेंट हो गया। लेकिन देखिए आईएसआईएस के भी है, लेकिन विषय वो नहीं है। तस्लीम ने मानी है, तस्लीम यही बाद में बदल के नहीं, आपको नहीं मालूम है। मुझे पता, एक सेकंड, ये विषय ही नहीं है ना। आईएसआईएस बाद में बना है, पहले आईएसआईएस था, बाद में आपके पास तो पूरी हिस्ट्री होगी। अभी भी आप ना आईएसआईएस। अच्छा, अब आपको दोनों फुल फॉर्म बता दिया, आप मुद्दे पर आइए। अब आपको दोनों फुल फॉर्म बता दिया, आप मुद्दे पे आइए। आईएसआईएस की हिस्ट्री क्या है, आईएसआईएस के पीछे कौन है? मुझे लगता है कि बगदादी के साथ तो आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। मुझे मालूम है, बगदादी से मिलकर आए थे ना? मालूम है मुझे। आपसे कहीं टर्की में किससे मिलकर आए थे आप? मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको नहीं मालूम होगा। बिल्कुल, ये आतंकी संगठनों के बारे में आपको बहुत जानकारी है। आपकी जानकारी के आगे किसी की जानकारी नहीं, मालूम होना चाहिए। आतंकी संगठनों के बारे में आपकी बहुत जानकारी है, हमको इतनी बहुत जानकारी है आपकी, ये अच्छी बात है। देखिए, हमारे आपको आतंकी संगठनों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी, उनसे पूछिए दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं तालिबान के विषय पे। आप लोग तालिबानी प्रेमी गैंग है, तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? 2004 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ पहला आदमी इस देश में मैं था, पूरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके डिक्लेयर किया था 2004 में कि वो एक टेररिस्ट है। और 2013 में मैं पहला आदमी था जिसने सेमिनार करके इंडिया में ये डिक्लेयर किया था कि आईएसआईएस इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है और तालिबान इंसानियत दुश्मन है। तालिबान नहीं थे उस वक्त, आप पत्रकारिता नहीं, मैं पत्रकारिता में 2002 से हूं। मेरा छोड़िए, मेरा 2002 से हूं मैं पत्रकारिता में, 2001 से रहते थे। बहुत बिल्कुल, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। एक सेकंड तस्लीम साहब, बहस मेरे पे नहीं है, बहस मेरे पे नहीं है। मेरा अनुभव कितना, मैं अपना बायोडाटा बताऊं, लेकिन गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। लेकिन तालिबान के विषय पे आप क्या कहते हैं? तालिबान के विषय में नहीं, तस्लीम ने मानी, तालिबान पर आप क्या कहते हैं बताइए।
बामियान का तालिबान पे आप क्या कहते हैं बताइए। 10 सेकंड दे दीजिए। हम थे सबसे पहले अमीश जी, 10 जिसने सेकंड दे तालिबान की दीजिए। मुखालफत की थी। 10 हम थे सेकंड सबसे पहले जिसने शहजाद तालिबान पुरवाला, की 10 सेकंड देन मुखालफत गौरव की थी। भाटिया। अमीश जी, बामियान 10 का सेकंड दे मुजस्समा। दीजिए, केवल आप पहले शहजाद आप होल्ड करिए, गौरव की बात मुझे जाने दीजिए। गौरव, रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। धन्यवाद। देखिए, माजिद हैदरी यहाँ शेरो शायरी करके बता रहे थे। एक शेर मैं भी सुना देता हूँ, उनको भी समझ में आ जाएगा। दो और पैनलिस्ट हैं, उन पे भी लागू होता है। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो घर में रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ ही आग लगा रहे हैं। और माजिद हैदरी की बारी है, इनके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करते हैं अमीश जी। इन्होंने लिखा है, 17 अगस्त का एक ट्वीट है। माजिद हैदरी, आप बताइएगा ये सही है गलत। आपने ये लिखा है कि शरीयत जो है दिल में है और इसके बहुत लाभ हैं। और लाभ क्या है? महिला घर से निकल नहीं सकती हैं, बच्चियों को उठा के जबरन शादी कर ली जाती है और बच्चों को AK-56 दे दी जाती है, ये लाभ है। दूसरा, आपने तुलना कर दी तालिबान की स्वतंत्रता सेनानियों से। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मंगल पांडे, अब्दुल हमीद साहब, इन लोगों से तुलना आप तालिबानियों की करते, आपको हो क्या गया? और इसकी वजह अमीर जी बता दूं, पाकिस्तान आर्मी एक नपुंसक आर्मी है, उनके 2 बच्चे हुए। एक बच्चा भाई, ये उनका मर्द की जबान है, बदलेगी नहीं। जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। गौरव भाई, ये मर्द की जबान है, बदलती नहीं। वक्त पे बोलिएगा, आप अपने वक्त में बोलिएगा। जो भी है, आप भारत की भूमि पे हैं, इसलिए मैं आदर सम्मान से कह रहा हूं, अपने वक्त में बोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी एक नपुंसक आर्मी है अमीर जी। उनको पता है कि वो डट के हमारी जो बहादुर आर्मी है उसका सामना नहीं कर सकते। उनके जो एक नपुंसक होते हुए